आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं 16.2 के। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन अ ब्लॉक। मतलब ए कोई भी हमें मान लिया क्वेश्चन थे, कई सारे क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी थी 90%। मतलब ए उसको सॉल्व कर सकता है अकेले एंड बी कैन सॉल्व 70%। और अगर उसको बी सॉल्व करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 70/100। ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। कि उनमें से कम कोई एक भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम द बुक। तो किसी भी क्वेश्चन को उठा ले और वो सॉल्व हो जाए। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन वैसे तो हमने 11th में भी इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे, लेकिन फिर से एक बार समझ लो कि अगर एटलीस्ट वन बोले, ठीक है, या ए यूनियन बी बोले, सेम चीज होती है। कैसे? एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ कि भाई हो सकता है किसी एक ने काम किया है, तो अगर ए ने किया है तो हो सकता है बी ना किया हो तो भी एक ने किया है ना, बी ने किया हो तो ए ने ना किया हो, ये भी हो सकता है, या दोनों ने मिलके किया हो तो भी हो सकता है ना। तो एटलीस्ट वन का मतलब हो गया कि कम से कम एक के द्वारा, हो सकता है वो दोनों के द्वारा हुआ हो। ठीक। ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे ए ने भी किया बी ने भी किया हम सारी कंडीशन निकालें। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ए बी सी तीन कंडीशंस होंगी, और जब तीन होंगी तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, ए बी भी है, फिर बी सी भी है, फिर ए सी भी है, फिर ए बी सी भी है। सारी कंडीशन निकाल के जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करेंगे। कैसे उल्टा करेंगे? हमें ये चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। तो हम क्या करें, हम ये निकाल लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं, चाहे किसी ने भी किया हो, ए ने भी किया हो, बी ने भी किया हो, दोनों ने मिल लेके भी किया हो, है ना। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं है तब क्या होगा? अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं है, हम उसको ये कहें कि हमने पूरी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता से उस चीज को माइनस कर दिया जो चीज हुई ही नहीं, तो क्या आ जाएगा कि वो चीज किसी तरीके से हुई है ना। फिर से एक बार समझते हैं कि ए और बी, है ना। हमने कहा भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसी एक के द्वारा हुआ, तो हमने ये कहा कि हमने दोनों ने किया और हुआ ही नहीं, है ना। तो जब हम उसको पूरी प्रायिकता से माइनस करेंगे तो कम से कम ये तो निकल आएगा कि ए ने किया या बी ने किया या दोनों ने मिलकर किया, कम से कम एक ने तो किया है ना। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम उसके नहीं करने की प्रायिकता भी निकाल लेते हैं। दोनों में जीरो बराबर है, उस दिन बताया था, तो काट लो। तो ये डैश कैसे निकलता है, हम वन में से माइनस कर लेते हैं, यानी ए ने किसी काम को नहीं किया तो कितनी प्रायिकता आ गई, 1/10। सेम काम बी ने नहीं किया, यानी 1 - 7/10, तो कितनी आ गई, 3/10। ये तो दोनों की अलग अलग आई। अब हमें निकालना है दोनों ने, है ना, कि कम से कम, यहां हम लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एट लीस्ट वन। ठीक है। तो हमें क्या करना है, वन यानी पूरी प्रोबेबिलिटी में से दोनों ने नहीं किया इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो 1 - पी ए डैश हमने निकाला है 1/10 गुणा 3/10। तो कितना आ गया, 1 - 3/100, यानी कि 97/100, 97/100। क्लियर? ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमसे एटलीस्ट वन पूछे और कई सारी चीजें हो तो हमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है और उसको वन में से माइनस कर देना है, जिससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और सॉल्व करने में इजी रहेगा। नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 11th। कह रहा है प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स is given to 3 students whose chances of solving it are, अब वो देखो तीन आ गए ना, मैंने कहा था भी ए बी सी हो सकते हैं,
तो हमने कहा अगर ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और सी है उसी को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब अगर ध्यान से पढ़ो केवल लास्ट लाइन को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, कोई भी क्वेश्चन दिया हो। अब सॉल्व होने का मतलब फिर वही आ गया कि कम से कम एक इसको सॉल्व कर ही लेता है तभी तो सॉल्व होगी कोई चीज। अब कम से कम एक का मतलब हुआ ए कर ले तो भी सॉल्व हो गई, या बी ने कर लिया तो भी सॉल्व हो गई, या सी ने कर लिया तो भी सॉल्व हो गई, या ए बी ने कर लिया तो भी सॉल्व हो गई, या बी सी ने कर लिया तो भी सॉल्व हो गई, या ए बी सी तीनों ने। तो इतना निकालने की बजाय हम क्या करें, हमने क्या किया, पी एट लीस्ट 1, मतलब 1 माइनस तीनों मिलके भी नहीं कर पाए। अगर कर ही नहीं पाए, कोई भी नहीं कर पाया, और हमने उसको एक में से माइनस कर दिया तो क्या आएगा कि एक किसी न किसी ने तो कर ही लिया। तो हम निकाल लेते हैं पी ए डैश 1 - 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। फिर पी बी डैश निकाल लिया 1 - 1/3, तो पी बी डैश आ गया 2/3। फिर हमने पी सी डैश निकाल लिया यानी 1 - 1/4 यानी कि 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 - ए डैश 1/2, बी डैश 2/3, सी डैश 3/4, कैंसिल हो गया। तो 1 - 1/4 कितना आ गया, खत्म। आ गई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि नहीं तो दूसरे मेथड से क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं करने में गलती भी कर देते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अगर एटलीस्ट 1 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक, 12 हो गया था उस दिन, अब 13 करते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए बाई ए एंड बी, यानी कि हमें एक कंडीशन दे दी है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी या बीच में हम कुछ नहीं लगाते तो भी उसका मतलब यही है पी ए इंटू पी बी, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, स्वतंत्र रूप से हल कर रहा है। आर 1/2 एंड 1/3, और पी ए हमें दे दिया है 1/2 और पी बी दे दिया है हमें 1/3। ठीक है, if both try to solve the problem independently find the probability that, सबसे पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ए और बी दे रखा है। तो 1/2 इंटू 1/3, तो पी ए बी आ गया 1/6, यानी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, फर्स्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी ऊपर भी ऐसे ही आया, यानी किसी एक ने कर ली प्रॉब्लम सॉल्व, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व 1 माइनस दोनों ने नहीं किया। ठीक है, तो पी ए डैश क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, 1 - 1/2, और पी बी डैश क्या आ जाएगा, 1 में से 1/3 को माइनस किया तो कितना आ गया 2/3, है ना। रख दिया यहाँ पर 1 - 1/2 गुणा 2/3, 1 - 1/3 कितना आंसर आ गया 2/3। क्लियर, आ गई बात समझ में। सेकेंड, एग्जैक्टली वन ऑफ दम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्टली वन, अब दोनों ने मिलके तो किया ही नहीं है। वो कह रहा है कि अगर ए ने कर लिया, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हुआ, ए ने किया तो क्या होगा, बी नहीं करेगा, तभी तो ए कर पाएगा। भाई ए से सॉल्व हुआ बी से हुआ ही नहीं, तो हमने ए से सॉल्व हुआ बी से हुआ ही नहीं। या फिर
ए नहीं कर पाया, बी ने कर लिया। बस यहाँ की और कोई शर्त आती है? क्योंकि अगर हम और कुछ और भी लिखते हैं तो अगर ए डैश बी डैश लिखते हैं तो दोनों ने नहीं किया, जबकि वो कह रहा है कोई एक तो कर रहा है। या हम अगर ए बी लिखते हैं तो दोनों हो जाते हैं, तो हमें दोनों नहीं करने में एक ही करना है, तो ये शर्त हो गई। तो अब इसको सरल किया, ए कितना है 1/2, बी डैश कितना है 2/3, ए डैश कितना है 1/2, बी कितना है 1/3, तो कितनी हो गई प्रायिकता 6, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, 3/6 यानी 1/2, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन इजी बहुत है, बस एक छोटा सा लॉजिक है कि 1 माइनस इस वाले में करना जरूरी है, ये वाला तो थोड़ा सा अलग सा था, समझ में आने वाला और इजी सा है। ठीक है, अब ऊपर इस टाइप का एक क्वेश्चन और छूट गया है, लेकिन वो थोड़ा सा और ज़्यादा समझने वाला है, तो हम उसको लास्ट में कर रहे हैं ना, तो अब है 6th क्वेश्चन वो वाला। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है डाइस इज टॉस थ्राइस, मतलब एक पासे को 3 बार उछाला गया। अब सोचो 3 बार उछालने का मतलब हो गया 6⁻³ 216 बनेंगे, और हम 216 थोड़ी ना बनाएंगे वहाँ बैठ के कि 16 बनाएंगे तो क्वेश्चन ही हो गया, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं होगा, है ना। तो अब क्या करें, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1, कि जो विषम संख्या है वो कम से कम एक बार आए। अब मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, अगर हम प्रतिदर समष्टि बनाएंगे, हम सारे नहीं बना रहे, ठीक है। तो सोचो सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। अब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एटलीस्ट 1 पढ़ा कि हमें उल्टा माइनस कर दें 1 से तो आ जाएगा, लेकिन मैं उस चीज़ को समझा रहा हूँ, समझना कि तीनों पे 1 आया तो ये वाला काउंट होगा कि नहीं होगा, जो हमें निकालना है प्रायिकता, होगा, यानी हमें ये वाला लेना है, क्योंकि कम से कम एक बार तो विषम संख्या आ रही है। अगला बनेगा 1 1 2, अब 2 बार विषम संख्या, एक बार सम, तो ये काउंट होगा। सोचो कम से कम एक बार विषम संख्या, तो ये विषम है ये विषम है, 2 बार विषम संख्या है, यानी ये वाला भी काउंट होगा, है ना। ऐसे ही चलते जाएंगे, एक एक की लाइन में लास्ट में आएगा 1 6 6, है ना। तो ये भी काउंट होगा कि नहीं होगा, कम से कम एक अभी भी है विषम संख्या, तो ये भी काउंट होगा, ठीक, यानी कहीं एक बार भी विषम संख्या आई तो काउंट हुआ। अब ध्यान से सोचना, हमने लिखा अगली लाइन का, चलो 2 बार वाले का लिखते हैं, तो 2 1 2 ये भी काउंट होगा क्योंकि एक बार विषम संख्या आई। लेकिन सोचो जब यहाँ आएगा 2 2 2, तो क्या ये काउंट होगा? अब देखो इसमें विषम संख्या आई नहीं, ना ही पहली उछाल पे, ना ही दूसरी उछाल पे, ना ही तीसरी उछाल पे, यानी हमने तीनों बार उछाला और तीनों बार सम संख्या आई, तो अब हमें कम से कम एक बार विषम संख्या वाला काउंट करना है, तो ये वाला तो काउंट होगा ही नहीं। अब सोचो हम 216 बनाएंगे, 216 बना के हम ये सारे ढूंढेंगे जिनमें कम से कम एक बार विषम संख्या आ रही हो, और अगर उसमें एक भी छूट गया तो आंसर तो तब भी गलत हो गया, है ना। तो अब क्या करते हैं, हम वो ढूंढ लेते हैं कि जिनमें तीनों उछालों पर सम संख्या आ रही हो, जो हमें काउंट नहीं करने, ठीक है। अब उल्टे वाली भाषा तुम्हें समझ में आएगी कि हमें तीनों काउंट नहीं करने हैं। अब ये वाला हमें काउंट नहीं करना है, तो हम इनको पहले काउंट कर लेते हैं, और फिर जो पूरे हैं उनमें से इनको निकाल देते हैं, तो जो बच गए वो यही बच गए ना जो हमें चाहिए। बात समझ में आई कि हमें ये नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन या तुम एक छोटा सा अपने पास एक टोकरी ले लो, ठीक है, उस टोकरी में खूब सारे पत्थर डाल लो, ठीक है, हरे नीले पीले जो भी डालने डाल लिए। अब उसमें तुमने क्या किया, उसमें कुछ वाइट पत्थर भी डाल लिए, 2 3 4 डाल लो, ठीक। अब ये सोचो कि तुम्हें अगर उनमें से वो सारे पत्थर चाहिए वाइट वाले को छोड़ के, तो अब तुम क्या करोगे, या तो तुम वो वाले सारे निकालो जो वाइट नहीं है, पहली चीज, तो टोकरी में कौन से रह जाएंगे, वाइट वाले, यानी कि तुमने जो सारे चाहिए तो असली में वो निकाले। या मेरे पास दूसरा तरीका, मैंने क्या किया, वाइट वाले निकाल लिए, उनको बाहर कर दिया। अब हमें पता है टोटल कितने थे, उसमें से वाइट वाले को माइनस कर दिए, तो अब जो टोकरी में बचेंगे वो कौन से बचेंगे, वही बचेंगे जो हमें चाहिए।
तो सेम काम हमने क्या किया, हमें जो चाहिए हमने उनको वही रहने दिया, हमें जो नहीं चाहिए हमने वो निकाल दिया। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है देखना, हमने तीनों उछालों पर सम संख्या, तो हमने क्या निकाला, तीनों उछालों पर सम संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो इवन नंबर ऑल द टाइम्स। ठीक है, ठीक, क्या आया, अब सोचो पहली उछाल 3/6 लिख सकते हैं। एक सिक्के पे कितने होते हैं, 6, और सम कितने होते हैं, 3, तो 3/6 यानी कि क्या हो गया कि एक बार सम संख्या आई पहली उछाल, फिर हमने दोबारा भी उछाला, गुणा, अब दूसरे बार, अब यहाँ पुनरावृत्ति होगी ही होगी, रिपीटिशन अलाउड होगा ही होगा, क्योंकि पासा है और सिक्का एक ऐसी चीज होती है जितनी बार उठा के डालेंगे आपके पास दोनों बार उतनी चीजें रहेंगी ही रहेंगी। हर बार अगर है पास सिक्का है तो हेड टेल हमेशा रहेगा रहेगा, पासा है तो 1 से लेकर 6 तक हमेशा रहेगा, आप जितनी बार भी उठा के डाल लीजिए। तो यहाँ भी 6 है, सम तब भी 3 है, यहाँ भी 6 है, सम तब भी 3 है, तो कितना आ गया, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, यानी 1/8 आ गया। ये क्या आया, तीनों उछालों पर सम संख्या, यानी ये आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि कम से कम एक बार विषम संख्या आ रही हो, यानी कि P एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, है ना, यानी कम से कम एक विषम संख्या। तो अब हमने क्या किया, हमने किया 1 माइनस ऑल इवन नंबर्स, है ना, तो 1 माइनस कितना आया, 1/8, 1 माइनस 1/8, तो कितना आ गया, 7/8। बात समझ में आई? और ध्यान से इस क्वेश्चन को जब अब हम इस टाइप से बना के करेंगे, और अगर तुम्हें लगता है तो हमारे पास घर पे टाइम भी है इस समय, तो चाहो तो 216 बनाओ, और 216 में उन दोनों तरीके से करके देखना कि भाई 216 बनाते हैं हम, 216 बना के हमने ये ढूंढे सारे, तो भी हमारा आंसर आएगा, और अगर हम इनको निकाल देते हैं तो भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 16.2 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, है ना, एक बार चेक कर लेना, अगर तुमको लगता है कोई क्वेश्चन रह गया है तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर? ओके, आज का टॉपिक खत्म, और 16.2 खत्म हो गई है, फेयर में कर लेना अब 16.2। ठीक, कल से हम 16.3 शुरू करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा 16.3 और 16.4 पेपर में मिलती है, या मिसलेनियस। ठीक है, विविध। तो अब हमें बहुत ध्यान से करना है, अगर ये नहीं आता होगा तो हमें वो भी थोड़ा देर में समझ में आएंगे, तो हमें ये भी बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है कि हमें या का इस्तेमाल कब करना है, और का इस्तेमाल कब करना है। एटलीस्ट 1 वाले तो शायद अब कम आएंगे, लेकिन या और जो हमने आज के टॉपिक से पहले पढ़ा था, प्लस माइनस, एक क्वेश्चन किया था WB BW वाला, है ना, तो वो सारे हमें याद रखने। क्लियर?